वायरस के इस काल में जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं ऐसे भी कई लोग हैं जो किसी भी भाव के बिना निस्वार्थ भाव से यहां कोरोना वायरस के लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं। हम इस वक्त जम्मू में मौजूद हैं और जम्मू के सांबा ज़िले में ये सबसे बड़ा लंगर हॉल है, जहां पर आप देखेंगे तो लगातार खाना बन रहा है। और ये खाना ना सिर्फ 100, 500 या 1000 लोगों के लिए बनता है, बल्कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ रोज़ाना खाना खाते हैं। और ये वो लोग हैं जो कि बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर में लौटे हैं और इन्हें क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में क्वारंटीन पर रखा गया है। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ जो सत्संग ब्यास जो है वहाँ पर इनकी सहायता ली जा रही है आश्रम की, ताकि ये लोग जो हैं भूखे ना रहें। और यहाँ पर लगातार आप देखेंगे तो काम चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर सब्जियाँ काट रहे हैं। वहीं अगर दूसरी ओर सरजीवन आपको दिखाएं तो यहाँ दोपहर का खाना जो है वो तैयार किया जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर चपाती बनाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। मास्क पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से पालन करते हुए यहाँ पर दोपहर का खाना तैयार किया जा रहा है। और यहाँ से खाना पैक होकर जो है वो अब अलग अलग क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में जाएगा। और अगर ये पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये पूरे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी क्वारंटीन फैसिलिटी होने के साथ साथ सबसे बड़ा लंगर हॉल है, जिसकी क्षमता 1.5 लाख से 2 लाख प्रतिदिन लोगों को खाना देने की है। हालांकि अभी ये कोरोना वायरस के चलते अपनी फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहा, लेकिन प्रशासन की तरफ से जब इन्हें अनुरोध किया गया कि ये लोग जो हैं यहाँ से खाना बनाकर प्रशासन को प्रोवाइड करें ताकि प्रशासन अपनी क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में खाना पहुँचा सके, तो यहाँ वॉलंटियर्स जो हैं वो सब इकट्ठा हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं या लोग जो हैं बाहर से वापस आ रहे हैं, 66,000 लोग जो हैं वो स्टेट बॉर्डर से वापस अभी लौटे हैं। और अगर बात की जाए इन स्टेट बॉर्डर्स की तो इन लोगों के लौटने के बाद इन्हें इन्हीं क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया था और जम्मू ज़िले में इन लोगों को यहाँ रखा गया और इनको सभी खाना यहीं से मुहैया करवाया जाता है। आप देखेंगे कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर खाना बना रहे हैं। दाल बनाई जा रही है, रोटी बनाई जा रही है, चावल बनाए जा रहे हैं ताकि खाना जो है वो मुहैया करवाया जाए। और लगातार इन लोगों के लिए टास्क बेहद ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि सुबह भी खाना बनाना है, दोपहर के लिए खाना तैयार कर कर भेजना और फिर शाम, यानी कि तकरीबन जो है 18 से 19 घंटे यहाँ पर काम चलता है। और ये लोग लगातार ये सुनिश्चित करते हैं कि कभी भी खाना जो है वो देरी से ना आए। और उसके लिए लगातार यहाँ चावल बन रहे हैं, इस तरफ दाल बन रही है, सब्जियाँ जो हैं वो पूरी बन रही हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को जो है पौष्टिक आहार मिले और हाइजीन का ध्यान पूरी तरह से रखा जा रहा है। यहाँ जो चावल हैं उनको अब यहाँ पैक कर कर पैकेजिंग के लिए ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि खाना जो है वो डिस्पोजल्स में पैक किया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो बर्तन हैं उनको बार बार धोने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर पैकेट्स में खाने को पैक कर कर एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर किया जाएगा, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खाने को जो है लोगों तक पहुँचाएगी जहाँ क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ जहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जहाँ खाना पहुँचाना है। अब वो काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है, लेकिन ये वॉलंटियर्स लगातार काम करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की इस लड़ाई में देश एकजुट रहे और इसी से कोरोना को मात दी जा सकती है। और जिस तरह हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि लोगों के साथ की और सहयोग की आवश्यकता है, ये लोग उस बात को सच साबित कर रहे हैं। जिस तरह ये लोग पूरा दिन अपने घरों से दूर वॉलंटियर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोगों को खाना मिल सके जो कोरोना के इस कहर से प्रभावित हैं। कैमरामैन सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह। 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है जब यहाँ राधा स्वामी सत्संग ब्यास में ये लोग लगातार खाना बनाकर उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो कोरोना वायरस के चलते या तो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में हैं या कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार ये लोग जो हैं खाना बना रहे हैं और ये वॉलंटियर्स हर शिफ्ट में 100 की तादाद पर यहाँ काम करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए ये लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी भूखा ना सोए और लगातार 18 घंटे ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं ताकि
तीनों समय का खाना लोगों तक पहुंचाया जा सके, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। ये लोग अपनी वॉलंटियर सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि जम्मू कश्मीर सरकार भी इन लोगों का सहयोग ले रही है, और यहीं से खाना सभी फैसिलिटीज़ में जा रहा है, जो कि लोगों के लिए जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या फिर बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर वापस लौट रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार के उस फैसले का कि हर एक व्यक्ति को 14 दिन के मैंडेटरी क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उसमें सरकार का बेहद ज़्यादा सहयोग जो है ये लोग कर रहे हैं। इसी पे बात करने के हमारे साथ SDM CP कोतवाल साहब मौजूद हैं। सर, ये जो फैसिलिटी है वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटी है, अगर बात करें लंगर्स प्रोवाइड करने में, तो किस तरह आप लोग इनका सहयोग ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ कि 25 मार्च को हमारा फर्स्ट जो क्वारंटाइन सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, उस टाइम में हमारे पास यहाँ पे 1600 लोग थे, 1598। तो इसके साथ ही कुछ साइड पे हमारे और क्वारंटाइन सेंटर थे, जैसे अखिलेश फार्म था, BP फार्म्स थे। तो हमारे पास टोटल 1933 लोग थे। तो उनको हमने मैंडेटरी 14 डेज़ का क्वारंटाइन यहाँ पे करना था। उस टाइम में इन्हें हमें फुली कोऑपरेट किया। जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें हमें 3 टाइम का जो खाना यही प्रोवाइड करते थे। सारा राशन वगैरह हमसे इनने कोई चीज़ डिमांड नहीं की, एक्सेप्ट हमने सफाई वगैरह जो थे म्यूनसिपलिटीज़ को इन्वॉल्व किया यहाँ पे। तो जब 11th को हमारा ये 1933 लोग अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डिस्पैच हो गए, देयर आफ्टर डेली 1000 लोगों का ये खाना हमें प्रोवाइड करते थे, जो नीडी पीपल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे विजयपुर सब डिवीज़न में। 28 अप्रैल को गवर्नमेंट की हमें डायरेक्शंस आई कि अब यहाँ पे एक ट्रांजिट कैंप बनेगा, क्वारंटाइन कम ट्रांजिट कैंप। तो उस टाइम में हमारे पास तो उससे तब 28 से लेके अभी तक हमने 32,600 लोगों को यहाँ से डिस्पैच किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे 2028 लोगों को क्वारंटाइन किया, जिसमें 1942 यहाँ पे थे, बाकी हमारे और क्वारंटाइन सेंटर थे। बाकी हमारे जो रेल से यात्री आ रहे हैं, जो बाई रोड सांबा डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं, उनको भी हमने डिफरेंट लोकेशंस पे क्वारंटाइन किया है। तो इनका सबका फूड वगैरह हम यहीं से यही प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपनी सुपरविजन पे यहाँ पे इनको पूरा चेक रख रहे हैं, और ये पूरा सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। एवरेज एक टाइम में ये 10,000 लोगों को भी इनने राशन यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया है। जिस तरह से ये एक बड़ी फैसिलिटी है, दे हैव द कैपेसिटी की अराउंड 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख तक। एक्चुअली जो इनकी फिगर्स हैं, आश्रम की जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का कहना है कि जब सत्संग होता है यहाँ पे एट ए टाइम 2.5 लाख लोगों का खाना बनता है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो 10,000 खाना बड़ा कंफर्टेबली और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हुआ। अब आप देख रहे हैं आज यहाँ पे पैकिंग कैसे हो रही है, आज का मेन्यू डिसाइडेड होता है। और एक इसमें मैं और चीज़ ऐड करूँगा कि पिछले 2 महीने से लंच हमारा स्टाफ जो है यहीं पे कर रहा है। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा। स्टॉक्स जो इन लोगों के पास अवेलेबल हैं, उनमें अगर देखा जाए तो इन केस ये इवेंचुअलिटी अगर 1-2 महीने और भी चलती है, दे हैव सफिशिएंट स्टॉक, जैसे आप बता रहे हैं कि आपसे कुछ डिमांड नहीं किया है। मेरी जो असेसमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने इनिशियली जब हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर एस्टेब्लिश किया तो हमने बाहर से राशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। इनने हमसे लिया नहीं। वही राशन जो हमने कलेक्ट करा हुआ था, लिया हुआ था, वो हमने फिर नीडी पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इनने हमसे अभी तक कोई भी चीज़ डिमांड नहीं की, एक्सेप्ट जो सफाई वगैरह है, जो म्यूनसिपलिटी हम इन्वॉल्व करके यहाँ सफाई प्रोवाइड कर रहे हैं। हार्मनी की एक एग्जांपल देखने को मिली, क्योंकि नमाज के दिनों में यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते थे, क्योंकि यूजुअली अगर माना जाए तो सत्संग ब्यास जो है अपने रिलीजियस स्पिरिचुअल चीज़ें प्रमोट करता है, बट एक कम्युनल हार्मनी भी इस टाइम देखने को मिली। जी, मैं आपको बताऊँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पेंडेमिक के टाइम में जो लोगों का अप्रोच रहनी चाहिए, इनकी बिल्कुल वही अप्रोच रही। हमें जो कश्मीर से लोग यहाँ पे जिनको रात को रुकना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब डिस्पैच सेंटर बना तो बीच में नाइट हॉल्ट भी होता था कश्मीर बोर्ड, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, कम जो पैसेंजर पर्सन्स भी आ रहे थे। तो उस टाइम में लोगों की बड़ी डिमांड होती थी इफ्तारी और सहरी हमें मिले। तो जब भी हमने डिमांड की, इनने हमें प्रोवाइड करी है। और एक टाइम में तो 300 लोगों ने डिमांड करा था हमें सहरी चाहिए, तो वो टाइमली उनको प्रोवाइड की गई थी। इनफैक्ट 330 पे ने रेडी कर दी थी, जो 415 पे हमने सर्व की थी यहाँ पे। सोच सकते हैं कि कितने मैसिव स्केल पर ये लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो कम्युनल हार्मनी है उसको लगातार प्रमोट किया जा रहा है। सहरी का जो समय होता है उससे पहले ही सहरी तैयार, ताकि किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि वो घर से दूर है। और इस वैश्विक आपदा में ये लोग जो हैं कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों और क्वारंटीन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कैमरामैन सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। Hi everyone, I'm Sujarita Kukreti. Thanks for checking out Republic World. If you would like to watch more show highlights and live coverage, click on the right over here to subscribe to our channel, and don't forget to download the Republic World News app for breaking news alerts. Thanks for watching.